So, we are talking about compound interest which is calculated compounded half yearly. मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं? कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली और समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने जो बताया था, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, उसकी कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है. तो कहने का मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एन. ये एन क्या है? ये क्या 1 ईयर है या जितना टाइम होता है उसको डिनोट करता है? नहीं, ये एन इसी बात पे डिपेंड कर रहा है, एनुअली या हाफ ईयरली. एनुअली या हाफ ईयरली मतलब क्या है? जो हमारा इंटरेस्ट था वो 12 महीने के लिए मिल रहा था, तो हमको यहाँ पे 12 महीने के लिए ही कैलकुलेट करना था. बात समझो, जो इंटरेस्ट हमको पर एनम मिलता है, मतलब 12 महीने का मिलता है, मतलब 1 साल का मिलता है. ठीक है, तो जब कंपाउंडेड एनुअली निकाल रहे थे तो हम 1 ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, मतलब 12 महीने के लिए कैलकुलेट कर रहे थे. अब यहाँ पे बता दिया गया है हाफ ईयरली, यहाँ पे बता दिया गया है हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने का कैलकुलेट करना है, 6 महीने का कैलकुलेट करना है. लेकिन जो ये इंटरेस्ट है, मान के चलो 10%, ये तो 12 महीने के लिए है. तो जब 12 महीने का है तो अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यहाँ 12 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए तो ये R/2 हो जाएगा. ये 12 महीने के लिए था ना, तो जब आप 12 महीने में और 12 मंथ यू आर गिविंग और यू आर टेकिंग 10%, तो आधे समय में आधा ब्याज लोगे भाई, आधे समय में आधा ब्याज लोगे. तो वही तो बात है. तो इसीलिए क्या हो जाता है, R/2% हो जाएगा. मतलब अगर 10% ब्याज था तो यहाँ पे 5% रह जाएगा, 5% रह जाएगा. तो रेट आप समझो 6 महीना है. अगर टाइम हमने जो टाइम यहाँ दिया गया है, कैसे हमको कैलकुलेट करना है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट, क्योंकि हमको पर एनम की बात कर रहे हैं. पर एनम 12 महीने के लिए रेट दिया गया है, लेकिन हम 6 महीने पे कैलकुलेट कर रहे हैं. तो अब आप ये बताइए आप कि 12 महीने में, इस 12 महीने में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं. 12 महीने में 2 हाफ ईयर, या हम कहें 6 मंथ, या हम कहें 6 मंथ. 2 के 2 साइकिल होते हैं. कितनी साइकिल होती हैं? 2 की 2 साइकिल होती हैं. तो मतलब जो ये यहाँ पे एन है, जब ये एन इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारी कितनी साइकिल हो रही हैं. भाई अगर मैं एनुअली कैलकुलेट करता हूं, हमारा इंटरेस्ट भी पर एनम है, तो 12 महीने की 1 साल में 1 साइकिल हुई. हमें 3 साल के लिए निकालना है तो हम यहाँ 3 डायरेक्ट रख देते हैं. लेकिन जब हमको 6 साल के लिए 6 महीने के टर्म पे निकालना है, मतलब साइकिल 1 साल में कितनी हो गई? 2. तो यहाँ पे इस केस में अगर मैं 2 साल का टाइम पीरियड लेके चल रहा था, मैं आगे और कैलकुलेट करता हूँ, तो 6 महीने ये हुए, और जो भी आएगा, क्या जो भी कैलकुलेशन होगी वो तो कैलकुलेशन होती रहेगी, वो तो बात की बात है. लेकिन हम 6 महीने पे इंटरेस्ट कितना लगाएंगे, 6 महीने के कितना इंटरेस्ट लगाएंगे, 6 महीने पे कितना इंटरेस्ट लगाएंगे. यहाँ पर भी 5%, यहाँ पर भी 5%. इसका इम्प्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा. क्यों? एक साइकिल के बाद, जब हम 1 साल की बात कर रहे थे, 1 साइकिल के बाद मतलब 6 महीने के बाद CI, और हमने किया था ना 1 साल के बाद CI और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर थे. लेकिन मतलब फर्स्ट साइकिल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर हैं. फर्स्ट साइकिल में वहां साइकिल 1 साल की थी, यहाँ पे साइकिल मतलब टाइम पीरियड, मतलब टर्म, वहां टर्म 1 साल का था. 1 साल के बाद, 1 टर्म के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर है. जबकि जैसे ही दूसरा टर्म आएगा, तीसरा टर्म आएगा, चीजें बदली होना शुरू हो जाएंगी. बस यही डिफरेंस है. तो कहने का मतलब है, यहाँ पे जो रेट है हमारा, R है,
यहाँ पे रेट हमारा क्या है, आर है, और एन हमारा यहाँ पे 1 है, एन हमारा 1 है। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो जो रेट है वो r/2 है, रेट r/2 है, रेट हो गया हाफ। मतलब क्या है, हमको क्या करना पड़ेगा, रेट जो भी दे रखा है उसको अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। अच्छा, और टाइम की बात करते हैं, चलो टाइम की बात मतलब टाइम कितना था, 12 महीने, हम 12 महीने मतलब 2 साल। अच्छा 2 साल, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, यहाँ पे रेट 10% है और टाइम 2 साल है, तो आप यहाँ पे देखो 1 साल में 2 हाफ ईयरली होती हैं, तो 2 साल में कितनी हाफ ईयरली होंगी। टाइम तो यहाँ पे दे रखा है हमको 2 इयर्स, टाइम दे रखा है 2 इयर्स, दैट इज ओके। लेकिन एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एन की वैल्यू यहाँ पे होगी, क्योंकि 2 साल में 2 हाफ ईयरली होती हैं, 1 साल में 2 हाफ ईयरली होती हैं, तो 2 साल में कितनी हाफ ईयरली होंगी, 4 हाफ ईयरली होंगी, 4 हाफ ईयरली। मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, एन की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो यू कैन सी डिफरेंस। मतलब अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा, तो मैं अगर बात करता हूं, प्रिंसिपल को मैं 1000 रुपए ले लेता हूं, तो अगर प्रिंसिपल मैंने 1000 ले लिया, तो यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस रेट 100 और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है, ये हमारा अमाउंट हो गया। सीआई निकालेंगे तो -1 कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो 1000 रुपए हमारा प्रिंसिपल, 1 प्लस रेट क्या हो गया, रेट हो गया 5, क्योंकि 6 महीने के लिए काउंट कर रहे हैं, और एन क्या हो गया, एन हो गया हमारा 4, डेफिनेटली जब वैल्यूज चेंजेस हैं तो आंसर भी चेंज आएगा। बस हाफ ईयरली में ये दिक्कत है, हाफ ईयरली में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली भी होता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी होता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली भी होता है, कंपाउंडेड मंथली भी होता है, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली भी होता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली भी होता है, ठीक है। जैसे मैं अभी उसको मैं डाल देता हूं, तो क्या कंपाउंडेड एनुअली भी होता है और कंपाउंडेड एनुअली भी होता है, कंपाउंडेड, ये था कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली भी होता है, ऐसी बात नहीं है क्या, कंपाउंडेड क्वार्टरली, व्हाट डज इट मीन, कंपाउंडेड क्वार्टरली भी होता है। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब है 12 महीने में, 12 मंथ में कितने 3 महीने के, मतलब इसको 4 में डिवाइड कर दो, कितने 3 मंथ की साइकिल बनेंगी, कितनी 3 मंथ की साइकिल बनेंगी, तो आप देखोगे 3 मंथ की 4 साइकिल बनेंगी, 3 मंथ की 4 साइकिल बनेंगी। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 साइकिल बनी है तो हमको कैलकुलेट 3 महीने का करना है, हमको कैलकुलेट 3 महीने पे करना है, ठीक है। अगर 1 साल की बात कर रहे हैं तो रेट जो 12 महीने में मिल रहा था, अब वो रेट 4 बार डिवाइड हो जाएगा, तो रेट क्या हो जाएगा, जब कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा, और टाइम
टाइम 1 साल की बात करें अगर फॉर 1 ईयर तो 4 हो जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन को लेते हैं तो रेट तो यही रहेगा, लेकिन टाइम अगर जो क्वेश्चन हमने लिया था इसकी बात करें तो रेट टाइम 4 महीने में हो गया है, 2 साल का टाइम पीरियड है, तो 2 साल में कितनी क्वार्टरली होंगी? 8। मतलब क्वार्टरली का मतलब क्या है? टाइम के हिसाब से, मतलब 1 साल का हाफ ईयरली किया तो आधा, क्वार्टरली मतलब 1/4, क्वार्टरली मतलब 1/4। तो रेट हमको पर एनम में दिया होता है, हमको देखना है कि हमको कंपाउंडेड एनुअली निकालना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है या कंपाउंडेड क्वार्टरली निकालना है। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।